हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से आप सभी के पास एक न्यू अपडेट लेके आए हैं। यदि आप लोग 10वीं करके बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। चलिए हम बता रहे हैं कि बिहार में चौकीदार का वैकेंसी आया है, वो बहाली कहाँ से होगा, क्या सब बताएं, कितना सीट है, सारे में A to Z बताएंगे। चलिए हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। तो 20 जनवरी 2026 को बिहार पुलिस मुख्यालय से एक पत्र निकला है, जिस पर प्रेषक है गोपालगंज पुलिस महाउपाध्यक्ष आ रहे हैं। लिखा है कि सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक पुलिस। विषय है गृह विभाग के लिए पटना द्वारा प्रस्तावित विषय चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के संबंध में। प्रसंग है बिहार पुलिस मुख्यालय विविध का आदेश है इतना महाशौपिक विषय के प्राशंसिक पत्र पर प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को समय 11:30 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक को, उप निरीक्षक को, बड़ी पुलिस अध्यक्ष को रील सहित हस्तक्षेप की अध्यक्षता हुई थी। इस पर उक्त मामले को गृह विभाग प्रस्ताव चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 में समीक्षा किया। अतः गृह विभाग के लिए प्रारूप है, जिसके 21/1/2026 का अंतिम बैठक है। चलिए बता रहे हैं उसके बाद क्या है। लिखा है कि संख्या से अधिसूचना दिया है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु तुक द्वारा प्रयोग हेतु बिहार के राज्यपाल द्वारा चौकीदार संवर्ग में चौकीदार का बहाली के लिए आया है। 3 वर्ग में है आपको। पहला वर्ग है आपको चौकीदार मूल कोटि का होना चाहिए, दूसरा वफादार प्रथम पदोन्नति स्तर पर, द्वितीय बड़ी पदोन्नति, द्वितीय पदोन्नति स्तर पर। उसके बाद है कि इसका अभ्यर्थी बिहार राज्य का निवासी होंगे। यदि बिहार राज्य का स्थायी निवासी नहीं होते तो उसे उनके गृह जिला में ही किया जाएगा नियुक्ति। आवेदन यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको गृह जिला में। इसके लिए समान कोटि के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष का उम्र है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष का और शिशलानीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष से 32 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग से अत्यंत कोटि वर्ग के 3 वर्ष की छूट है, जिसमें 33 वर्ष तक दिया जाएगा। इसी प्रकार आरक्षण है। आरक्षण की बात करते हैं स्वर्ण वर्ग के सीधी नियुक्ति तथा पदोन्नति के समानता विभाग द्वारा सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर के संबंधित लागू करेंगे। रोस्टर का संचालन जिला स्तर पर होगा, मतलब जिला द्वारा रोस्टर तैयारी करेंगे। चयन का प्रक्रिया क्या है। जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के चौकीदार के पद पर सीधे नियुक्ति है तो प्रत्येक 1 अप्रैल को स्थित आधार पर गणना करेंगे। मतलब इसका नियुक्ति जो है ना जिला अधिकारी के द्वारा होगा। रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कोटि पर रिक्तियाँ हैं 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। 30 अप्रैल तक आपको होगा। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के सभी जिलों में अधिसूचना चयन किया जाएगा। मतलब इसका जो है ना जिला करेगा। इसका परीक्षा जो होगा सो देखिए क्या है। चयन प्रक्रिया जो होता है 2 स्तर पर होगा। पहला होगा 75 अंक जो होगा सो आपको एग्जाम लिया जाएगा और 50 अंक का शरीरक फिजिकल होगा। इसके बाद जिला व मेधा सूची कोटि वर्ग लिखित परीक्षा में आपको सर्वप्रथम अभ्यर्थी को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 75 संख्या प्रश्न की संख्या रहेगा। प्रत्येक सही पर 1 अंक दिया जाएगा और 1.3 मतलब 1.5 घंटा का क्वेश्चन लगेगा। लिखित परीक्षा 10वीं मैट्रिक का पास होंगे तभी तो फर पड़ सके इसमें। उसके बाद शारीरिक परीक्षा में बढ़ते हैं। यदि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 165 वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 162 हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष हैं तो 160 है, सभी कोटि महिला को 155 है। न्यूनतम शारीरिक माप है। उसके बाद दौड़ जो है 5 मिनट निर्धारित कि 5 मिनट में आपको 30 अंक मिलेगा यदि मिलेगा और 5 मिनट 31 सेकंड से 6 मिनट में 18 अंक 24 मिलेगा और 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड में 18 मिलेगा और 6 मिनट 30 सेकंड के बाद जो आप करते हैं 7 मिनट तक तो 6 अंक मिलेगा और 7 मिनट के बाद कोई नहीं आए। महिला के लिए 4 मिनट है। हाँ, उसका दौर कितना होगा सो बता दें कि प्रत्येक अंक 10 अंक का होगा। पुरुष के लिए 5 फीट फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेगा, उससे कम होगा तो कम है। महिला के लिए 4 फीट है। हाँ, उस पर आपको महिला के 4 फीट से अधिक पर और 10 अंक है। ये क्या है अधिकतम ऊंची कूद है। उसके बाद गोला फेंकना वाला होता है पाउंड, उसके 20 फीट फेंकने पर 10 अंक मिलेगा, 19 और उससे कम फेंकने पर कम अंक मिलेगा। पुरुष को आप महिला को 16 फीट फेंकेंगे तो 10 अंक, यदि कम फेंकेंगे तो 12 फीट से कम फेंकेंगे तो 0 अंक मिलेगा। निर्धारित दौड़ जो होगा ना अभ्यर्थी ऊंची कूद गोला फेंकने का अवसर पर ही किया जाएगा। दौड़ में असफल अभ्यर्थी को उम्मीदवारी असमाप्त करें, मतलब यदि दौड़ नहीं पास करेंगे तो आपको वहाँ नहीं होगा। मात्र गोला फेंककर ऊंची कूद पर अधिकतम 3 मौका दिए जाएंगे। मतलब गोला फेंकने और ऊंची कूद के अधिकतम 3 ही मौका मिलेगा। यदि 3 मौका में आप सफल नहीं होंगे तो आपको नहीं देंगे।
उसके बाद हम प्रशिक्षण अवधि होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान चौकीदार को विभाग के में भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की होगी। विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक होगा। उनके मापदंड को निश्चित किया जाएगा। थाना प्रशिक्षण के दौरान चौकीदार को उनके कर्तव्य, थाना का बीट से संबंधित जानकारी, संतुष्टि नियुक्ति प्राधिकार के लिए होगा। पदोन्नति जो होगा, जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होगा, बड़ी पुलिस अध्यक्ष सदस्य होगा, बड़ी चौकीदार वर्ग के प्रभारी सदस्य होगा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य होगा, सभी जिला का मनोनीत जाति पदाधिकारी होगा सदस्य। इसके सारे चौकीदार के कर्तव्य होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 2000 वफादारों का इसका कहाँ नियुक्ति होगा, अपना जिला में होगा। तो ये भी फॉर्म आपको बहुत जल्दी निकलने वाला है। 30 अप्रैल से पहले आपको रजिस्टर मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो का कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चौकीदार में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका। धन्यवाद।